राम 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 अंधे बद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन वार अनंत। राम अतः साखी कामी नर को अंग लिखते महापुरुष कामना की गति के बारे में फरमा रहे हैं। कामी कामण एक है तज दोनियों का संग कामण मारे नैन भर कामी करे चित भंग। कामी कामण एक है वहाँ पर हमारे कामी और कामण एक ही बात है। कामी कौन है? पूरा संसार, जिसका संग करेंगे तो कामना बढ़ेगी और कामण जिसको देखते से कामना पैदा हो जाए। तो महापुरुष हमारे कामण और कामी दोनों का साथ छोड़ दो, दोनों का साथ छोड़ो। कारण क्या है? कामण मारे नैन भर, तो कामण है वो तो आंखों से, वो तो दृष्टि पड़ते से ही कामना पैदा करेगी और कामी करे चित भंग, और जो कामी है वो चित को भंग कर देगा, कामी चित को भंग कर देगा। ऋतु बिन रुचि उपजे नहीं पशुआ विषय व्यवहार रामचरण निर्लज निर्जन रहत खुआर। ऋतु बिन रुचि उपजे नहीं पशुआ विषय व्यवहार। माँ पर झिक्कार है कि जब पशु होता है ना, पशु किसी प्रकार का विषय व्यवहार करता है तो वो ऋतु के अनुसार करता है। जैसे कुत्ता है तो कार्तिक मास में करता है। तो महापुरुष हमारे हर पशु की ऋतु होती है, ऋतु के अनुसार करता है। लेकिन महापुरुष हमारे नर इतना निर्लज्ज है कि उसके लिए तो रात दिन एक ही खुमारी, 12 ही महीने एक जैसे। कामना में 12 ही महीने। गवंड देश राजा लड्डू चंडी को निज दास मास दोई नरपाल के पीछे करे विनाश। रामचरण यूं ही जगत हम देखियो निर्ताय बान बिनोरा पोख के दुल्हन को देत चढ़ाए। गवंड देश राजा लड्डू, वहां पर हमारे गवंड देश का एक लड्डू राजा था। वो क्या करता था कि वो चंडी का दास था, माता जी का दास था। तो किसी भी व्यक्ति को लाता, फिर उसको 2 महीने खूब पालता पोसता खिलाता पिलाता, उसे उसकी बलि चढ़ा देता, फिर उसकी बलि चढ़ा देता। जो खिलाया पिलाया वो तो सब बस उसकी बलि चढ़ गई। ऐसे महापुरुष हमारे ऐसे संसार की गति है कि किसी की शादी करते हैं उसको बांध बिगड़ा देते, उसको खूब खिलाते हैं पिलाते हैं, ये करते, फिर क्या करते हैं दुल्हन उसके गले पटक देते हैं कि ले अब तो पूरा जीवन इसको पालता रहना और दिन 24 घंटे इसी स्थिति में बना रहना। तो ऐसे संसार की गति है। रामचरण यूं ही जगत हम देखियो निर्ताय, महापुरुषों ने निर्ता को देखा, संसार को अनुभव करके देखा। बान बिनोरा पोख के दुल्हन को देत चढ़ाए। दूल्हा राजा उसका राजापना 4 दिन बाद सब निकल जाता है। दूल्हा राजा चढ़ाते 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 4 दिन बाद असली संसार नजर आता है। पूरा जीवन बुढ़ा होते हैं जब तक वो भार ढोते जाते हैं, भार ढोते जाते हैं, भार ढोते जाते हैं। जीवन में फिर गर्दन कभी उठाने का काम नहीं मिलता है। पहले तो चढ़ाया सिर पे, उसको बांध बिनोरा खूब मिठाई लो, बंदोरे लो, ये लो ये लो, फिर दुल्हन को उसके साथ लगा दिया। लेकिन महापुरुष पुरुष है इसलिए पुरुष का नाम ले रहे हैं, स्त्री है तो स्त्री है। ऐसे दोनों की गति एक जैसी है। दुल्हन दुख को मूल है जीवे जहाँ लग खाए मुआ डारे नरक में मत कोई अंग लगाए। दुल्हन दुख को मूल है, दुल्हन दुख का मूल है, दुखों का कारण है। भाई सांसारिक जो जीवन है ये एक तरह की शोषण की पराकाष्ठा है। आपस में स्त्री पुरुष पुरुष स्त्री शोषण में लगे हुए हैं, तो दुख का कारण है। इसके कारण जीव एक सेकंड शांति से बैठ नहीं पाएगा, पर गृहस्थी में एक सेकंड भी शांति से बैठ नहीं सकता। कभी ये तरह तरह के कर्म सताते, तरह तरह के। इसलिए महापुरुष हमारे जीव जहाँ लग खाए, जब तक जिएगा जब तक खाएगी, या तो वो उसको खाएगा या वो उसको खाएगी। जिएंगे जब तक मुँह आडारे नरक में मत कोई अंग लगाए, और मरने के बाद नरक में डाल देगी। जीते जी तो पूरे खा गया और फिर मरने के बाद नरक में जाना पड़ेगा।
बेड़ी पैरे पाँव में ढोल बजाए बजाए, रामचरण आंदो जगत जीतियो के खाए। शादी में महापुरुष हमारे शादी क्या है? बेड़ी है, शादी बेड़ी है और बड़ा ढोल बाजे ने सब बजा रहे हैं। फिर वो टोडरमल के गीत गाते हैं कि जीत गया दूल्हा जीत गया। बोले जीता वो तो जीवन हार गया, पूरा जीवन हार गया और तुम उसके जीत के गीत गा रहे हो। अपन इतने महामूर्ख है कि बस जीवन इसलिए हार गया कि अब उसको एक सेकंड की फुर्सत नहीं मिलेगी। इससे अपने को है क्या, बिल्कुल भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं सुबह से रात तक। अब यहाँ से 2 मिनट भी नहीं बैठना चाहेंगे, ऐसे भागेंगे कि बस घड़ी में 1 मिनट जरा आगे से पीछे हो जाए तो अपना मन उखला जाता है, वो आगे हो गया आगे हो गया। तो ये तो मतलब अपने बड़ी दुख की बात है, अपने लिए अपना दुख का विषय है, अपने लिए बड़ा दुख का विषय कि अपने को 1 सेकंड शांति नहीं, 1 सेकंड भी शांति नहीं है। नारी निचाव नार नचोवे पुरुष को, दुर्गंध का बेमाई भोग मान बूढ़े जगत तरकती रे कोई नाई। नार निचोवे पुरुष को, कामना पूरी तरह से निचो देती है, कुछ भी उसमें रखती नहीं है। दुर्गंध का बेमाई, फिर दुर्गंध में पटक देती है। दुर्गंध क्या है? दुर्गंध गर्भवास है, उसमें जाना पड़ेगा। भोग मान बूढ़े जगत, और संसार इसको भोग मानता है, ऐश्वर्य मानता है, बड़ी खुशी मानता है, आपसी संबंध को बड़ा ऊंचा मानता है। वो अभी तो हमारे स्टेज में बोलो उम्र ही कम है, हमारी तो उम्र ही अभी क्या है, उम्र अरे उम्र पूरे जन्म जन्म तक यही माथाफोड़ी करता है। इसी कारण अपने गर्भवास में आना जाना पड़ रहा है। लेकिन अपन गुरु की शरण में आने के बाद भी अपन अपनी ऐसी बातें करते हैं, तो अपने अंदर जिज्ञासा नहीं है। भोग मान बूढ़े जगत तरक तिरे कोई ना, इसको तरक के कोई आज तक तिरा नहीं है। कामी को नारी छले मुखी बड़क दिखाए, रतन कोष खाली करे बेविसा दे लिपटाए। कामना है ना, 70 साल वाले भी मेहंदी गणगौर पूज रहे हैं, मेहंदी लगा रखी है और गणगौर। अब क्या किस लिए पूज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये पता ही नहीं। बस अंधा संसार है, अंधा संसार है। ना उम्र का ख्याल है कि भाई इस उम्र में हाथ पे डिगमिगा रहे हैं, हाथ पे डिग रहे हैं और लगा रहे लपेड़े, करेंगे क्या उसका, करेंगे क्या? तो सब कामना के त्योहार है। मन में ये सब चीजें कामना बढ़ाने वाली है। अभी कामना को क्या बढ़ा के और कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? पर महापुरुष हमारे इस नाम का विचार ही नहीं करते थे, कोई विचार ही नहीं करते हैं। कामण कामी को नारी छले मुक्की बड़क दिखाए, वो तो अपने को गुरु मिल गए, बाकी अपन भी उसी स्थिति में रहते। गुरु मिल गए तो उन्होंने इधर खींच लिया, बाकी अपनी स्थिति वही रहती, अपन स्थिति में वही रहते हैं। इसलिए कामी को कामना ने छड़ लिया, मुक्की बड़क दिखा के रतन खोस खाली करे बिस्ता दे लिपटाए। रतन खोस लिया, इस श्वासा रूपी पूंजी को पूरा खत्म कर दिया, खत्म कर दिया और गंदगी में डाल दिया, बिस्ता में लिपटा दिया, गंदगी में डाल दिया। सप्त धातु काया अशुचि पुनि विस्ता मूत्र विकार, रामचरण ए भोग है तो कामी का आचार। सप्त धातु 7 धातु की काया है, काया बड़ी अशुद्ध है, काया बड़ी अशुद्ध है। पुनि विस्ता मूत्र विकार, फिर इसके अंदर क्या है? विस्ता ही विस्ता, मल ही मल भरा है, मूत्र ही मूत्र भरा है, विकार ही विकार भरा है। और यदि ये भोग है तो फिर आचार नाम की चीज क्या रही? तो नाना धोने का मतलब क्या है? नाने धोने का मतलब क्या है? कामी चितवन काम की शीलवंत के राम, शील शुचि कामी अशुचि निर्जन आठू जाम। कामी चितवन काम की, कामी को काम की चितवन है, और शीलवंत के तो राम है। शीलवंत के राम है, जैसे कामी को कामना है ऐसे जो शीलवान है उनके राम है। शील शुचि कामी अशुचि, शील शुद्धता प्रदान करने वाला है, कामी अशुद्धता प्रदान करने वाला। निज दिन आठों जाम, निज दिन रात दिन आठों ही जाम। एक तरफ तो मन में शुद्धता वो महापुरुषों के रही और अपने जैसों के अशुद्धता ही अशुद्धता है। भोग समर्था देह बल बीत बीत भय सब छार, रामचरण तो ना तजे बांछा मुग्ध गिवार। भोग समर्था देह बल बीत भय सब छार, भोग की समर्था कब तक है? जब तक जवानी है, फिर तो राख बनेगा सब, फिर तो बीत भय सब छार, जैसे जवानी निकली और सब राखोड़ी बन जाएगी, सब राख बन जाएगी। रामचरण तो ही ना तजे बांछा मुग्ध गिवार, बुढ़ापा आ गया तो भी महापुरुष और हमारी ये हरकत गई नहीं, कामना की चीज गई नहीं।
झूठी पातल चाटता श्वान करे मन चाव जो विचारण नारसू मूड बधावे भाव। झूठी पातल चाटता श्वान करे मन चाव, जैसे कुत्ता है ना झूठी पत्तल में बड़ा खुश होता है, ऐसे महापुरुष फरमा रहे कि व्यभिचारण स्त्री से और मूड भाव बता रहा है, वो तो झूठी पत्तल है, वो तो झूठी है। रामचरण काटा तजे की कर वृद्धा हो पी पावर बूढ़ा प्राणिया विषय न त्यागे कोई। रामचरण काटा तजे की कर वृद्धा हो, बबुलिया होता है ना, वो भी बूढ़ा होने पे कांटा छोड़ देता है, वो भी बूढ़ा होता है तो कांटा छोड़ देता है, बुढ़ा होने पे उस पेड़ पे फिर कांटे नहीं लगते हैं। लेकिन महापुरुष फरमा रहे इधर देखो, मनुष्य बुढ़ा हो गया पर विषय नहीं त्याग रहा है, बुढ़ा हो गया पर विषय नहीं त्याग रहा है, वो पेड़ भी कांटे त्याग देता है पर अपना एक कांटा जा नहीं रहा है, अपना एक कांटा जाता नहीं है। रामचरण चढ़ती नदी राम उतारे पार, ने उतरिया जो बूढ़ है बिना राम आधार। रामचरण चढ़ती नदी राम उतारे पार, ये चढ़ती नदी है, जवानी क्या है चढ़ती नदी है, तो वापस हमारे राम जी इससे पार उतार सकते हैं, राम इससे पार उतार सकते हैं। ने उतरिया जो बूढ़ है, जो उतरा नहीं इससे वो बूढ़ेगा, बिना राम आधार, बिना राम के आधार के इसमें डूबना 100% है। रामचरण कामी पुरुष जो इकलाट की साथ, रस कस्यो कामणी छोई रह गई हाथ। कामी पुरुष कैसे है, उस गन्ने के जैसा है, फिर उसका रस कस सब चूसने आ जाता है तो खाली छिलका हाथ में लग जाता है, ऐसे शरीर का देह बल धन सब उसमें चला जाता है। महापुरुष हमारे फिर खाली का खाली रह जाएगा जीव, हाथ में कुछ रहा ही नहीं। रामचरण नर को पुरुष नारी निचोया लेत, पाशी कुदासी कहे देखो जगत अचेत। रामचरण नर को पुरुष नार निचोया लेत, महापुरुष हमारे कामना कैसी चीज है, सारे पुरुषत्व को खत्म कर देती है, अंदर की सब ताकत को खत्म कर देती है। विज्ञान बताता है जाने कितने किलो घी खाते हैं, कितने किलो, तो एक बार का दूध इतना बनता है, तो बताओ अंदर वो कितनी ताकत देता होगा, वो एक बार में महापुरुष हमारे। तो इस तरह से पूरी जो कामना है वो पुरुषत्व को खत्म करा देती है, भजन होने नहीं देती है। भजन भी उसी ताकत से, भजन उसी ताकत से कर, वो ताकत कामना में चली गई तो फिर रहा कुछ भी नहीं रहा। इसलिए रामचरण कामी पुरुष देखो, रामचरण नर को पुरुष नार निचोया लेत, पाशी कुदासी कहे देखो जगत अचेत। और उसको महापुरुष पुरुष तो उसको अपनी दासी कहता है, मेरी दासी है, मेरी पत्नी है। महापुरुष हमारे ऐसा अचेत है, वो पाशी है, तेरे गले का फंदा है, मारने के लिए तैयार है। रामचरण कामी पुरुष देखो मति काहीन, अपना हीरा हार के फिर वाही के अधीन। रामचरण कामी पुरुष है देखो मति काहीन, कामी पुरुष है ना, ऐसे मति के हीणे कि अपना हीरा तो हार गए और सामने वाले के अधीन हो गए। रामचरण एता सटे नार बसाई नरा बसाई नार, सात संगत हरि की भक्ति पुरुषातन गए हार। जो अपनी गृहस्थी है ना, जो अपन ने बसा रखी, अपन जो गृहस्थी में फंसे, इन चीजों को छोड़ा ना, इसलिए गृहस्थी अपनी बस रही है। तो महापुरुष हमारे ये सब चीजें अपन हार गए गृहस्थी में आने के बाद। पति पत्नी का जोड़ा या स्त्री या पुरुष का जोड़ा होता है, या मन में जब कामना होती है तो साध संगत हरि की भक्ति, साध का संगत हरि की भक्ति और पुरुषातन और मनुष्य जन्म गए हार, पूरी तरह हार गए। क्यों? क्योंकि इसके सटे अपन ने कामना खरीदी, इनके साथे ये कामना खरीदी। राम पुरुषातन सब ही गयो, जब कियो नारी को संग, रामचरण हारियो रतन सदा रहे बिदरंग। पुरुषातन सब ही गयो, मनुष्य जन्म पूरा चला गया, मनुष्य जन्म पूरा ऐसा का ऐसा ही चला गया।
रामचरण हार्यो रतन सदा रहे बिदरंग। मनुष्य जन्म हार गए, सदा बिदरंग हो गए। रामचरण कामी नरा नारी घाले घात। राम भजन की बाढ़ बिन काढ़ कले जो खात। रामचरण कामी नरा नारी घाले घात। कामी नर पे ना स्त्री पर घात घालती, स्त्रियों की पुरुष, पुरुषों की स्त्री। क्या कारण क्या है कि राम भजन की बाढ़ नहीं है, इसलिए काढ़ कले जो खात। जो भी कामी हो पूरी तरह खानी आ जाता है। कारण क्या है कि एक मर्यादा नहीं है। राम भजन की बाढ़ होती तो अंदर कोई प्रवेश कर नहीं सकता उसके। जी द्वारे पैदा भया स्तन पिया कहे माय। रामचरण कुछ मसल के फिर बक्सू ला गया जाए। जी द्वारे पैदा हुआ, महापुरुष पुरुष रहे ना, इसलिए पुरुषत्व की स्थिति बता रहे। अरे जिस द्वार से तू पैदा हुआ उसी शरीर के तू वापस पाने पड़ गया। उसी जहाँ से तूने दूध पिया वहाँ तू कामना कर रहा है, वहाँ तू कामना करता है। और उससे पुरुष स्त्री के लिए वही बात लागू होती है कि जहाँ से तू पैदा हुई वहीं पर कामना रखे, वहीं पर कामना रखे। द्वारा सब ही एक है, क्या नारी क्या माय। रामचरण यह ज्ञान कर संत गए छिटकाय। द्वार तो सब एक ही, गर्भ एक ही है, चाहे माँ का हो कि पत्नी का हो। तो इसलिए संतों ने इस बात पे विचार किया और बात पे विचार करके और इसको पूरी तरह छिटका दिया। रामचरण ई जगत में अकल रति भरनाय। विषय की कीर्ति कारणे, विष की कीर्ति कारणे बूढ़े बहु जलमाय। रामचरण ई जगत में अकल रति भरनाय। इस संसार में अकल रत्ती भर भी नहीं, रत्ती भर भी नहीं है। विष की कीर्ति के कारण वो इस भव जल में डूबा जा रहा है। जे कोई विष खावे नहीं वे भी झूले माय। आगे खायो बापड़ा सो अमल उतरियो नाय। जे कोई विष खावे नहीं। अब जैसे महापुरुष हमारे किसी परिस्थिति के कारण परिस्थिति बताते हैं, परिस्थिति बहुत सा कई बार बताते थे कि कोई बाल विधवा हो गई या बाल उसका पति है तो उसका बाल वो हो गया, बाल में ही पत्नी चली गई, उनका संपर्क कभी नहीं हुआ पर कामना मरती नहीं। कामना वो तो परिस्थितियों ने उस शरीर को दूर कर दिया, परिस्थितियों ने उस शरीर को दूर कर दिया। आगे वो जहर खा रखा तो आगे जहर वो कभी भी पैदा हो जाएगा। कामना मात्र राम भजन से, बोले अपन ने संपर्क छोड़ दिया, संपर्क छोड़ दिया, पर कामना कामना राम भजन से जाएगी, राम भजन से जाएगी। बाकी अपने से गलत फहमी हो जाएगी, अब तो हम तो हो गए। पर मन में विषय विकार है कि देखते से ही कामना पैदा होती, चाहे अपन उसको तन से प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं, पर वो बीज है। तो अंदर जैसे अग्नि है ना, तो अग्नि का अंदर एक जरासी भी हो तो फिर से हो तो प्रज्वाला, चूल्हे में पूरी आग दिखाई खत्म हो जाती थी, राखोड़ी बन जाती थी, फिर एक बारीक चिंगारी होती थी उसको फूंक दे वो वापस से चूल्हा जल जाता, वापस से चूल्हा जल जाता है। ऐसे महापुरुष अपने को फरमा रहे हैं, जो कोई विष खावे नहीं, मान लो अभी कामना नहीं है पर वे भी झूले माए, वो भी इसमें झूल रहे हैं। वो थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़े से वे भी झूले माए, क्योंकि नींद आती है, आप झपकी लेते फिर नहीं हो जाते। आगे आगे खायो बापड़ा, आगे खायो बापड़ा। महापुरुष मारे बापड़ा कह रहे अपने को कि पहले खा रखा है तो अमल उतरियो ना। वो नशा उतरा नहीं है, वो नशा उतरा परिस्थिति के कारण ठंडा पड़ गया है, नशा उतरा नहीं है, उतरा नहीं। वो राम भजन से जाएगा। तो चौपाई में समझा रहे हैं, सोवे धनी पसारिया पाओ तब चोरा को लागे दाव। जागर उषा संभाले थाती वस्तु न देखी धड़की था झा छाती। सावधान होए सदगुरु हेले राम राम रट तस्कर पेले। रामचरण निशबासर जागे तब चोरा को जोर न लागे। सोवे धनी पसारिया पाओ, आराम से धनी महापुरुष हमारे किसी अपने मकान में जो मालिक है वो आराम से पसार पाँव के सो रहा है, नींद सो रहा है, तब चोरा को लागे दाव। तो चोर भी उसका फायदा उठा लेते हैं, चोर भी उसका फायदा उठाते, चोरों का दाव लग जाता है। जागरुषा संभाली छाती वस्तु न देखी धड़की, एकदम नींद खुली, ओ हो वस्तु एक ही नहीं, गायब तो नहीं हुई, चोर आके ले गए। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि अंदर का अपना महापुरुष फरमा रहे हैं, सारा जो है वो ये कामना रूपी चोर आके शील को भंग कर देता है। तो महापुरुष ने तो जागा, देखा कि हमारी वस्तु तो नहीं चली गई, अपन तो सो रहे और लुटा रहे हैं, सब कुछ विकारों में लुटा रहे हैं। सावधान होए सदगुरु हेले राम राम रटतस कर पेले।
सावधान। गुरुदेव बार बार हिला देते हैं कि अरे सावधान हो, सावधान हो, राम राम रट के चोरों को भगाओ, ये कामना रूपी चोर को भगाओ। रामचरण निशबास रह जागे, तब चोरा को जोर न लागे। कामना ऐसे ही नहीं जाने वाली, अभी जो अपन कर रहे हैं ना ओल्ड पोल, ऐसे वैसे 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 कामना नहीं जाएगी। कामना रात दिन राम का नाम रटेंगे 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 तो कामना का जोर नहीं चलेगा, बाकी तो कामना खा जाती है। 2 दिन का भी गेप आया तो फिर वो हावी हो जाती है, कामना हावी हो जाती है। इसलिए महापुरुष हमारे रात दिन राम को रटना है। बस राम रटेंगे तो सारा काम अपने आप बन जाएगा। फिर अपने को कुछ नहीं करना, वो जिम्मेदारी राम जी की हो जाती है कि इस जीव को कैसे निकालना है। ये पक्की बात है, ये अनुभव की बात है। महापुरुषों ने प्रैक्टिकल करा रखा है कि अपने को राम को समर्पित हो जाओ, फिर राम जी का काम है निकालने का। अपना काम निकालने का नहीं, अपन निकलने का नहीं। अपने में न ताकत है, अपना काम भजन करके प्रार्थना करनी, पर शर्त ये है कि अपने मन में उस चीज के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए कि हे राम जी मुझे मुक्त करो। ये तो बोलना ही पड़ेगा, ये बोले बिना काम नहीं। वो तो बोलेंगे तो मस्त हो रहे हैं, ये तो यही नहीं चाह रहे हैं। बोले नहीं चाहते तो है पर फंसे हैं, तो कभी प्रार्थना करी क्या? कभी प्रार्थना करी अपन ने कभी प्रार्थना नहीं करी, कभी प्रार्थना नहीं करी। राम जी से प्रार्थना करनी पड़ती है। गुरुदेव ने अपने को बार बार कहा कि अपने को ऐसे कर्म होते वो प्रार्थना से चले जाते हैं। प्रार्थना करेंगे प्रार्थना करेंगे प्रार्थना करेंगे, तो अपन नींद आती है, अपन कभी मानते ही क्या? नहीं। अपन कभी गुरु से प्रार्थना करते हैं हे परमात्मा दया तो दया करेगा अपने पे, पर अपन तो मस्त स्वीकार भी नहीं करते यार। हाँ आती है, हाँ क्या करें। तो अपन ने कभी करी क्या प्रयास? कभी अपन ने आगे रह के उसके लिए प्रयास नहीं किया। जैसे गाड़ी चल रही है उसको चलने दे रहे हैं, तो राम जी भी बोल रहे हैं खुश है इसके हाल में, इसको रहने दो। जब तक अपन अपने हाल में खुश रहेंगे राम जी प्रयास नहीं करेंगे। जब अपने को लगेगा कि हमको इससे बाहर निकलना है, तो फिर जैसे माँ है ना, कितने ही खिलौने डाल देगी, जब बच्चा रोएगा तो फिर माँ तब गोद में उठाएगी कि हाँ अब ये खिलौने से नहीं मानेगा, ये लालच में नहीं आएगा, अब इसको उठाना है। ऐसे करके अपन जब तक आगे उससे धापेंगे नहीं कि राम जी हम धाप गए, तब तक वो उठाएगा नहीं। ऐसे थोड़ी ना राम जी कोई बोले बैठे कि चल आजा बेटा, तुझसे कुछ नहीं चाह रहा, मैं कर दूं तेरा काम, और गले अलग पड़ गए उनके। इति कामी नर को अंग संपूर्ण, अंग 58 साखी 1464, अतः साखी जरणा को अंग लिख्यते। वहां पर सब जरणा, जरणा का मतलब होता है सहनशीलता। सहनशीलता यानी कामना का संसार वाली सहनशीलता नहीं, कामना से अपोजिट, कामना से अपोजिट वो सहन करने की, यानी कामना का खत्म होना। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। रामचरण औषध पीवे रोगी चावे सुख, जे कबहू जारे नहीं तो दूना हुए दुख। रामचरण औषध पीवे रोगी चावे सुख। कोई दवाई लेता है ना, और दवाई लेता है कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, पर वो दवाई यदि उसको पची नहीं तो क्या होगा? उल्टा रिएक्शन कर जाएगी, दुख का कारण बन जाएगी, तो दुख का कारण बन जाएगी। ऐसे अपन चाह रहे राम नाम, लेकिन अपन कामना में रहते तो राम का नाम पचा नहीं, उल्टा पाप उल्टा काम हो जाएगा, फंस जाएगा जीव। ऐसे सुमरन राम का कोई साधु जन जा रे, तो रामचरण कोई रोग को पीछे अटकारे। ऐसे साधु ऐसे सुमरन राम का, महापुरुष माने जार गई वो सहन हो गई जब तो काम बन गया। ऐसे महापुरुष कोई राम का नाम लिए और राम का नाम लेके उसको पचा गए तो सारे दुख खत्म हो गए। राम का दुख ले लिया तो रामचरण खोई रोग को, तो रोग खत्म हो जाएगा, रोग खत्म हो जाएगा तो पीछे अटकारे। रोगी के औषध जरे, सुमरन जारे संत, रामचरण दुख दूर होई परशे सुख अनंत। रोगी के औषध जरे, जैसे रोगी है ना, और यदि उसको औषध पच गई, ऐसे महापुरुष हमारे के संतों के सुमरन सद गया, संतों के सुमरन सद गया तो रामचरण दुख दूर होई परशे सुख अनंत। तो फिर सारे दुख खत्म हो जाएंगे, अनंत सुखों की प्राप्ति होगी, अनंत सुखों की। बड़ा दुख जामन मरण औषध जार्या जाय, पच साधन चूके नहीं तो रोग निरोगा था। बड़ा दुख जामन मरण, जन्म मरण सबसे बड़ा दुख है, जन्म मरण सबसे बड़ा दुख है। औषध जार्या जाए,
ये इस औषध राम नाम से खत्म होगा। जारिया यानी खत्म हो जाना पूरी तरह। ऐसे महापुरुष हमारे जन्म मरण सबसे बड़ा दुख है ये राम नाम की औषधि से जरेगा। बच साधन चूके नहीं तो रोग निरोगा था। फिर दवाई का पूरा असर करती है जब उसमें बच परहेज करते हैं। ऐसे महापुरुष हमारे समता साच शील संतोष भजता लीजिए। इनको भजने के साथ में राम का नाम लेना है। ये शील ये महापुरुष हमारे ये क्या है, ये पच परहेज है। ये पच परहेज है। रामचरण जरना बिना साध कहा बेनाय, जाके गट जरना नहीं सोई जले जग माय। रामचरण जरना बिना साध कहा बेनाय। जब तक अंदर ये कामना वाली ताप है ना, जब तक अपन साध नहीं कहलाएंगे, जब तक अपन साध नहीं कहलाएंगे। महापुरुष हमारे साध कहा वे ना, साध नहीं कहलाएंगे। जब ये खत्म होगा जाके घट जरना नहीं तो सोई जले जग माय। जिसके घट में जरना नहीं है यानी सहनशीलता नहीं है, शील नहीं आया, तो जब तक उस ताप में वो जलता रहेगा, वो ताप सताती रहेगी, वो ताप लगातार सताएगी सताएगी। खदबद बोले खीचड़ी जब लग काची होय, रामचरण सी जा पीछे खदबद करे न कोय। खदबद बोले खीचड़ी जब लग काची होय। खिचड़ी कब तक खदबद बोलती है, जब तक कच्ची होती है, पर सीज गई तो उसकी खदबद खत्म हो जाती है। ऐसे महापुरुष फरमारे हैं कि जब कामना हृदय से चली जाती है तो फिर शांति आ जाती है। जब तक जीव अशांत है तो एक सेकंड भी उसको शांति नहीं रहेगी, एक सेकंड शांति नहीं रहेगी। 16 में फरमा रहे हैं, खांड गरम मत खाए कुजस बदे दुख उपजे, गुड़ शीतल बढ़ पाए आप सुखी संसार जस। खांड गरम मत खाए, शक्कर होती है ना, देखने में बड़ी सफेद होती है, बड़ी अच्छी लगती है और उसका सामान बड़ा अच्छा लगता है, तो वहाँ पर हमारे दिखने में तो अच्छी है पर उसको खाना मत, खाना मत। कुजस बदे दुख उपजे, कुजस बढ़ जाएगा, दुख उपजेगा। अब शक्कर को क्या बोला है, संसार की कामना, संसार के विकार, यदि तू इसमें रम गया तो महापुरुष हमारे दिखने में कोई चीज गरम गरम बड़ी अच्छी लगती, बड़ी अच्छी लगती, पर वो जाके आगे दुख देगी, वो दुखों का कारण बनेगी। इसलिए तू कामना में कभी अटकना मत, ये तेरे दुखों का कारण बन जाएगा, ये तेरे दुखों का कारण बनेगा, दुखों का कारण बनेगा। गुड़ शीतल बल पहाय, शील बोले ओ इनके जीवन में तो कोई रस ही नहीं रहा। महापुरुष हमारे वो शीतलता आगे जाके अनंत सुख देगी, पर संसार बड़ा हंसता है, बोले इनके जीवन में तो कोई रस नहीं रहा, कोई रस ही नहीं रहा। अरे महापुरुष हमारे उस रस से बड़ा कोई रस नहीं, बाकी तो बुढ़ापे में सिवाय रोने के अलावा यदि आंसू टूट जाए तो गारंटी, जितने भी सब पूरा संसार रोता है इसीलिए, क्योंकि पहले विषय भोग कामना खिल खिल के करे, अब रोई रोई के उसको चुकाओ, रो रो के उसके बदले ऋण चुकाने हैं। इसलिए जब से समझे तब सवेरा, जब समझे तब सवेरा। गुड़ शीतल बल पाए आप सुखी संसार जस। खुद तो सुखी रहेंगे ही रखेंगे, संसार में जस मिलेगा, संसार वाले जस देंगे। हाँ भाई ये बात है, संसार वाले जस देने वाले हैं। साखी जरना जा रे संत जन कबहू जल के नाहे, रामचरण दरियाव जू केती नदी समाई। जरना जा रे जन संत जन कबहू जल के नाय। जैसे जो समुद्र होता ना, कभी झलकता नहीं, ओहो मेरे में तो इतनी नदियां आ गई तब झलक गया। ऐसे महापुरुषों ने ओहो मैंने तो अपने इंद्रियों को तब वश में कर लिया, आप तो थक गए से, या कामना को वश में, उससे कभी कभी झलकते नहीं। अपन नहीं बोलते ओ इस जीवन से बोर हो गए, कुछ नया करें, कुछ नया करें। तो भक्ति के अलावा जितना भी नयापन है, कहीं पर भी अपन जा रहे हैं एंटरटेनिंग, वो समझो कि अपन अपना लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे संत जन कभी जरे नहीं कि ओहो अब तो क्या करें, अपन तो 2 मिनट किसी से मुंडा ही सूख गया, बात ही नहीं करे, उसको बोलते हैं कि अपन झलक गए। मतलब अपन ने कहा आज अपन चुप रहेंगे, आज ज्यादा बोलेंगे नहीं, थोड़ी देर में बचे ही नहीं, घबराहट, भागो भागो। ये होता है झलकना, ये होता है झलकना। यहाँ कोई अभी आधे घंटा बिठा दे तो अपनी फजीती हो जाए, इसको बोलते हैं झलकना। कि बस अरे बारे 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 करने लग जाएंगे। राम भी नहीं, अरे बारे अरे मारे, यहाँ से भागो रे भागो, घर पे जाओ, पढ़ो पलंग पे, काम करो, डब्बे संभालो, कुछ न कुछ काम तो करना ही है। तो उसको बोलते हैं झलकना, उसको बोलते। लेकिन संत अपने जीवन में कभी झलके नहीं,
वो दरियाओं के जैसे रहे कि जो आया उसको अंदर सहन किया पर कभी ऐसे झलके नहीं, उसको झरना कहते हैं, उसको झरना कहते हैं। हर जैसे सुखदेव जी के आगे रंभा आई, उनके मन में रत्ती को बल्कि रंभा बदल गई, झलके नहीं, कभी झलके नहीं। इस तरह से झरना सुमरणा सहल है, एक गाव दोई भाग, राम चरण झरना जूर, नित प्रति मन को दाग। झरना सुमरणा सहल है, वो सहन करने से बोलते हैं ना अपन, इसलिए तो अपने संसार में सहन था, वो मर जाए तो बढ़िया। मर जाए क्यों? क्योंकि अपनी सहन शक्ति खत्म हो गई। तो महापुरुष हमारे वो सहन करना बड़ा तप है, मरना तो बहुत आसान है। मरने में क्या है, ये मर गए, मरने में क्या है, ये जहर खाओ ये मर गए, छूटा सब। पर आगे का जंजाल अपने को पता नहीं कि अभी मर गए, वो आगे डबल जंजाल में खड़ा रहेगा, डबल जंजाल रहेगा। तो महापुरुष हमारे एक घाव दो भाग, एक घाव के दो भाग है। इस झरना अत्यधिक कठिन है, मरना अत्यधिक सरल है। राम चरण झरना जुहुर, जो झरना है ना वो तो जोहर है, वो जोहर है यानी तपती अग्नि में जाना, नित प्रति मन को दाग। वो तो एक बार ही दाग लगा देंगे, मर गए, संसार कहेगा मर गए मर गए मर गए, चलो जला दो। लेकिन यहाँ तो संतों को हर पल मन का दाग करना पड़ेगा। मन कहेगा चल रहे, मन कहेगा उठ रहे, मन कहेगा घूम रहे, मन कहेगा ऐश कर रहे, फिर मन से लड़ो, फिर मन से लड़ो। तो हर समय मन का दाग करना है, हर समय मन का दाग करना है। आज में टाइम प्रिया तज बोसल है, दुर्लभ झरना काम, जाके घट कंदरब जरे, ताके मन विश्राम। स्त्रिया तजबो सहल है, स्त्री छोड़ना आसान है पर कामना छोड़ना, स्त्री शरीर से स्त्री तो छोड़ दी पर कामना छोड़ना बड़ा मुश्किल है, कामना छोड़ना बड़ा मुश्किल है। जाके घट कंदरब जरे, ताके मन विश्राम। जिसके घट में कंदरब झड़ गया, कंदरब का मतलब है वीर्य पूरी तरह खत्म हो गया, तो उसके आराम आ गया, उसके विश्राम आ गया। बाकी तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि ये मन से जाना बड़ा मुश्किल काम है, वो भजन से जाएगा, इसलिए चेता रहे। आगे और फरमाएंगे। राम